श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 9 जनवरी मासिक शिवरात्रि का दिन है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रदोष काल में और रात्रि में शिव जी की पूजा करते हैं तो उसका विशेष फल होता है। साथ ही अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, अटकलें आ रही हैं, नहीं बन पा रहे हैं कोई काम, तो आप साल की जो 12 महीने की शिवरात्रि होती है उस पे जब आप प्रतिदिन शिव श्रृंगार करते हैं, साथ ही साथ शिव जी की पूजा करते हैं, तो आपके रुके हुए काम जो है ना वो बनने लगते हैं। और साथ ही साथ आप ये खुद अनुभव करेंगे कि आपके निजी ज़िंदगी में भी जितना आप श्रृंगार करेंगे शिव जी का, उतनी ही आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि काम आपका कभी भी नहीं रुकेगा, वो काम आपका हर समय होता चला जाएगा। कोई ना कोई माध्यम बन जाता है आपका काम पूरा कराने के लिए। साथ ही अगर धन से संबंधित आपको कोई समस्या है और आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आप लिख कर रखिए, आप कंटिन्यू भगवान को, शिव जी को जब भी आप स्नान कराएं तो आप जो पात्र में सबसे पहले कमलगट्टा डालें, उसके बाद जल डालें 2 बूंद गंगा जल के साथ। उसके बाद आप शिव जी को जब स्नान कराएंगे तो धन से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है तो वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। साथ ही आप शिव जी को जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, आप उसमें श्री राम लिखें, या तो आप उसमें दोनों पहले बीच की पत्ती में और साइड साइड की पत्ती में अगर आप चंदन का लेप लगाते हैं या चंदन का टीका लगाते हैं और उसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए शिव जी के ऊपर आप उनको चढ़ाते हैं, तो आपकी विशेष जो मनोकामना है उसकी भी वो भी पूरी होने लगती है। तो जितना ज़्यादा आप उपायों को अपनाएंगे अपने पूजा में, अपने दिशा परिवर्तन, दिशा जिस आप पूजा करके जहाँ बैठ रहे हैं या जो भी आप उपाय अपना रहे हैं, वो सही गाइडेंस में अगर आप अपनाते हैं तो आपकी मनोकामना और आपकी प्रार्थना जो है वो सीधे भगवान तक पहुँचती है। और जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं, आप इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र की जो डंडी है उसको आपको, जैसे आप हवन करते हैं उस तरह से ही पकड़कर आपको शिव जी को अपनी मनोकामना कहते हुए आपको भगवान को सामने समर्पित करनी है। साथ ही अगर आप कंटिन्यू ऐसा उपाय अपना चुके हैं और आपकी बात नहीं बन रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 जगह पर आपको चढ़ाना है बेलपत्र। अशोक सुंदरी वाली जगह पर, कार्तिकेय जी के, गणेश जी के, माता पार्वती के, और जो जल आप जहाँ नीचे बहकर आता है उस ओर, डंडी का जो मुख है वो शिव जी की ओर और पत्ती का जो मुख है वो बाहर की ओर रखकर जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं और 1 बेलपत्र आप महादेव को चढ़ाएंगे, तो इस तरह से 6 बेलपत्र आप चढ़ाएंगे, तो आपकी जो बिल्कुल बात नहीं बन रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, उपाय अपना रहे हैं कई तरह के और बात नहीं बन रही है, तो आप 1 बेलपत्र जो है जहाँ से पानी गिरता है उस जगह पर आप रख कर ये उपाय अपनाइएगा, आपकी जो है काम बनने लगेंगे। और अगर आपको बीपी और शुगर या फिर किडनी से संबंधित कोई समस्या है, तो 1 बेलपत्र आप शिव जी की चढ़ी हुई घर लेकर आइए और उसको आप उसका सेवन करें, आप उसका पान करें, तो आपका जो भी बीमारी है, लेकिन आपको विश्वास पूरा बनाए रखना है। विश्वास के साथ जब आप खाते हैं बेलपत्र, तो आपकी बीमारी जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। कई बार ऐसा होता है जब हमें बेलपत्र नहीं मिलता है, तो बेलपत्र अगर आपको ना मिले तो आप मंदिर में जाएं, वहाँ पर जो बेलपत्र चढ़ी है उसको जल से धुल लें। जल से धुलने के बाद आप उस बेलपत्र का इस्तेमाल अपनी पूजा अर्चना के लिए कर सकते हैं, क्योंकि महादेव ऐसे भगवान हैं जो चढ़े हुए पुष्प को, पत्ती को भी स्वीकार कर लेते हैं। बस आपकी प्रार्थना, आपका भाव दोनों ही साफ सुथरा और सच्चा होना चाहिए। तो आप हमेशा मतलब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि इतना भी शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर पीला कनेर आपको लगे, आप गए हैं मंदिर में और पीला कनेर आपको मिल जाए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ, तो उसको आप अपनी मनोकामना कहते हुए आप वापस चढ़ा देंगे, तो आप सबकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। इतना पीला कनेर में इसका विशेष महत्व है। लेकिन मासिक शिवरात्रि जो हमारी है, मासिक शिवरात्रि पर हमें खास क्या करना होता है, बेलपत्र, शमी पत्र और 1 सफ़ेद पुष्प जब हम चढ़ाते हैं, तो मासिक शिवरात्रि पर हमारी बड़ी से बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो भी स्वीकार हो जाती है। मतलब हमारी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा करें, अगर आप शिव भक्त हैं तो प्रयास हमेशा यही करें कि शिव जी का आप जितना श्रृंगार करेंगे आपकी मुसीबतें कम होंगी, साथ ही आपका जो जीवन है वो संवर जाएगा। शिव जी की पूजा करते समय आपको बाती हमेशा गोल लगानी है, लेकिन अगर आप अपने घर के मंदिर में बाती लगा रहे हैं तो आपको लंबी बाती का इस्तेमाल करना है। क्योंकि आपको जो है
वहाँ पर सभी जब भगवान मौजूद होते हैं तो वहाँ पर हमें जैसे देवी देवता दोनों हैं तब हम लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर देवी के मंदिर में आप जला रहे हैं तो लंबी बाती, और अगर आप देव के मंदिर में जला रहे हैं तो आपको गोल बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही जब आप अगर जैसे खास मौका पड़ रहा है जैसे प्रदोष है या शिवरात्रि है तो आप 3 जगहों पर बाती ज़रूर लगाएं। आंवला के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे और शिव जी के मंदिर में। 3 जगह जब आप दीप जलाते हैं तो आपकी समस्या का समाधान भी होता है और आपको शिव जी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो और सबसे उत्तम यही होता है शिव जी के पूजा करने में कि आप अगर आपको कोई ऐसा मंदिर मिले जहाँ पर बहुत कम लोग या कोई भी नहीं जा रहा हो पूजा करने, एकांत में बैठे हों शिव जी, वहाँ पर अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आप जितना समय, जितनी श्रद्धा, जितना भाव आप भगवान के लिए समर्पित करते हैं, भगवान आपकी प्रार्थना उतनी देर, आप ये मान कर चलिए कि उतनी देर भगवान आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान खुद विचरण करते हैं माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर, तो वो आपकी ओर बिल्कुल ध्यान देंगे अगर आपकी भावना सच्ची है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रदोष काल हो या प्रदोष व्रत में महाशिवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, मासिक, तो आपको अपने घर के बाहर भी लंबी बाती का दीप जलाना चाहिए ताकि जब भगवान विचरण करने निकले माता पार्वती के साथ तो उनकी नज़र जो है वो हमारे भी घर पर पड़े और उनका जो है महा आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाए और हम बस उनको ये ज्ञात हो जाए कि हम उनके भक्त हैं। तो यह भी हमारे लिए बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद होगा कि उनकी एक नज़र में अगर हम आ गए कि हम उनके पुत्र हैं और हम उनके भक्त हैं। तो आई होप आपको मेरी पूजा पसंद आई होगी, पूजा करने की विधि आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा। शिव भक्त हो तो हर हर महादेव ना लिखना भूलें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।